श्री परीक्षित राजा ने प्रश्न किए श्री सुखदेव जी से ठाकुर मतलब सुखदेव जी को ब्राह्मण कही है कि हे ब्राह्मण आप सब जानो हो या सो आप मुझको सब कुछ बताओ कि नंदराय जी ने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि जाकी वजह से ठाकुर जी यानी ईश्वर जो है वो उनके घर में पुत्र रूप से प्रकट भय। और श्री यशोदा जी ऐसी बड़भागिन है कि जिनने जो सर्व के दुख हरवे वाले जो हरि हैं उनके दुख को हरे यानी कि उनको जो भूख लगी क्षुधा लगी वो उनको यशोदा जी ने उनको दुग्धपान करा के उनकी क्षुधा दूर करी यानी कि उनको दुख दूर कियो। तो यह प्रकार से मतलब ऐसे कौन से कर्म किए वाक्य साथ ही दूसरा श्लोक जो आयो वो भी प्रश्न को ही है। वहां में ये कह रहे हैं परीक्षित राजा कि जैसे बाल लीला को जो वर्णन है बाल लीला को जो गुणगान है या बाल लीला जो भी दर्शन करें या वाको श्रवण करें या वाको गान करें वो सब दोष को दूर करने वाली है यानी वो में बहुत सामर्थ्य है बाल लीला में। बाल लीला को जो वर्णन अपन कर रहे हैं ना या समय इन लीलान के वर्णन में बहुत सामर्थ्य है। तो ऐसो जो सामर्थ्य जिनके लिए ठाकुर जी ने बाल लीला करी यानी नंदराय जी यशोदा जी के लिए तो उनको तो सब दुख दूर भयो लेकिन जो उनके असल माता पिता हैं ठाकुर जी के माता पिता वसुदेव जी और देवकी जी तो उनको भी ये चीज नहीं मिली। न तो उनको ये दर्शन मिले न बाल लीला को आनंद मिले और न ही बाल लीला को गुणगान कर सके क्योंकि दर्शन ही नहीं किए जिन चीजन को जिन लीला को जिन स्वरूप को तो उनको गुणगान कैसे करते। तो यानी माँ बाप सु भी विशेष होके यानी देवकी जी और वसुदेव जी सु भी विशेष होके नंदराय जी और यशोदा जी ने ऐसो क्या कियो कि जाके कारण उनको या प्रकार सु ऐसो भाग्य उनको मिलो ऐसो सुख उनको मिलो। यहाँ तक को प्रश्न आता अभी प्रश्न और भी बाकी है लंबो तो वो अपन लेवे आज फिर वापस में यानी नंदराय जी और यशोदा जी के भाग्य कितने प्रबल और कितने विशेष हैं यहाँ पे ये वर्णन मतलब ये कह रहे हैं। तो मतलब ऐसो क्या आपने कर्म कियो तो के जाके कारण ने ठाकुर जी ने या प्रकार को सुख दियो आप दोनों नंदराय जी और यशोदा जी को। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवांतर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहा है और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय यानी कि 8वें अध्याय में चल रहे हैं। यहाँ पे एक प्रश्न या प्रश्न के ऊपर में सुखदेव जी ने जो उत्तर दिए वाक्य ने भी बतायो कि 5 प्रकार के 5 श्लोकन में श्री सुखदेव जी ने जवाब दियो है परीक्षित राजा ने जो प्रश्न किए वाक्य लिए। तो यहाँ पे 5 कर्म बताए ये कर्म 5 प्रकार के हैं। तो एक अग्निहोत्र दशम पौर्णमास चातुर्मास पशु और सोम या प्रकार के 5 कर्म है जो जीव करे तो वाको भाग्य अतिशय उदय होवे। लेकिन यहाँ पे कहते कि इन 5 में से भी कोई भी प्रकार को कर्म को फल नंदराय जी और यशोदा जी को मतलब कोई जो ये पुत्र रूप से ईश्वर मिले यानी ईश्वर जो पुत्र रूप से प्रकट भय उनके घर में तो ऐसे जो 5 प्रकार के कर्म है वाकी वजह से नहीं मिले। तो ये तो महापुरुष की कृपा को फल है ये चीज यहाँ पे मतलब बताए। तो वो कैसे प्रकार से फल मिलो वाके पहले यहाँ पे अपन ये 4 श्लोक को पूरा ये देख ले। प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के बाल चरित्र जितने उदार हैं उतने अन्य चरित्र उदार नहीं है अतः उनमें जो महान आनंद है वह और उन बाल चरित्रों में उदारता भी सकल चरित्रों से विशिष्ट है क्योंकि उस उदारता से अनधिकारियों को भी सर्व पुरुषार्थ का दान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ठाकुर जी के इन बाल चरित्रन की इतनी मुख्यता बताई है यानी जैसे जैसे अपन को श्री वल्लभ की कृपा सु ये श्री सुबोधनी जी को श्रवण करवे प्राप्त हो रहे है
अपने भाग्य है, महत भाग्य है, बड़ भाग्य है अपने कि अपन श्री सुबोधनी जी को श्रवण कर पा रहे हैं, सुबोधनी जी को वांचन कर पा रहे हैं। तो ये या के लिए है कि या में भी जिसे जैसे जैसे क्रम आतो जा रहे हो है, अपन को ये पता चले कि अपने पुष्टि मार्ग कितनो विशिष्ट है। श्री वल्लभ ने जो मार्ग अपने लिए प्रकट किए है अपने जीवन के लिए, तो उन जीव के ऊपर जितनी कृपा श्री वल्लभ ने करी है कोई कर ही नहीं सके। तो ये जो पुष्टि मार्ग आपने जो बनाए है और वामे भी अपन को जो बाल भाव से सेवा करवे की आज्ञा करी है, श्री यशोदा जी के भाव से जो सेवा करवे की आज्ञा करी है, वो सबसे मुख्यतः अपने पुष्टि के फल को प्राप्त करवे के लिए अपने लिए सबसे बड़ो मार्ग है। इतना सहज और सरल मार्ग अपन को श्री महाप्रभु जी ने दियो है। कई लोगन को मैंने मतलब देखो है कि अ, आजकल सबको है ना रस वार्ताएं सुनने को बहुत ज्यादा शौक है। ऐसी ठाकुर जी स्वामी जी की युगल स्वरूप की भावनाएं जामे मतलब लोगन को बस हाँ हमको हमको ऐसी सब बातें सुननो, ऐसी सब वार्ताएं सुननो, या में हमको आनंद आवे, तो हम रात को एकांत में बैठे बैठे भी ऐसी सब बातें करते हुए। तो भाई जिनको बाल भाव सिद्ध नहीं भयो है, जिनको ये बाल भाव सिद्ध नहीं भयो है, वाकु यासु आगे जानो ही नहीं चाहिए, क्योंकि वाकई बुद्धि में विकार ही आवे और कुछ नहीं आ सकता। क्योंकि अपने ठाकुर जी विरुद्ध धर्माश्रयी हैं, तो जब तक ठाकुर जी की ये बाल लीला को हृदय में दृढ़ता से धारण नहीं करेंगे, तो आगे और कोई रस अपने ठहरेगा ही नहीं। क्योंकि ये बाल लीला को जो भाव है, बाल लीला को जो वर्णन है, ये एक ऐसो पात्र है अपने हृदय में विराज को ठाकुर जी के लिए कि ये ठाकुर जी या स्वरूप से जब हृदय में विराज जावे, वाके बाद फिर जो रस प्राप्त हुए, उन रसन को आपको स्वरूप धारण करे। ये प्रकार यहाँ पे है। जैसे ताजी महाराज के क्लिप में भी मैंने आज ही आयो तो सुनी के ठाकुर जी की जो बाल यशोदा जी के साथ की जो लीलाएं हैं, जैसे यशोदा जी के पास अपन ने जो घुटरू को जो प्रकार अपन ने देखियो, तो ये ठाकुर जी घुटरून चलते चलते आगे पधार जा रहे हैं और फिर एकदम से मुड़ के देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि अरे मेरी माँ तो बहुत दूर रह गई, तो एकदम से वापस मुग्ध भाव से और थोड़े भयभीत भाव से डरते हुए वापस पधार रहे हैं। और इतनी जल्दी जल्दी पधार रहे हैं और पधार के और ऐसे मतलब कीचड़ में सने हुए हो गए हैं, अंगराग ऐसो लग गयो है वहां के कीचड़ को, पंख को जो रंग राग वहां पे लग गयो है, वो सारे में सने भय हैं ठाकुर जी पूरे श्रीअंग में आपके, ऐसे छोटे छोटे चरणारविंद में, श्रीहस्त में, कई मुखारविंद में, क्योंकि पूरा श्रीअंग आप जैसे धरती पे घिसकते हुए चल रहे हैं ना, घुटरून चल रहे हैं, तो पूरे श्रीअंग में आपके मट्टी लग गई है, कीचड़ लग गयो है, तो ऐसे ठाकुर जी हो रहे हैं। फिर भी मतलब ऐसो श्रीअंग पे लगे भय ठाकुर जी को भी स्वरूप इतनो शोभायमान हो रहे हो है, इतनो सुंदर लग रहे हो है कि यशोदा जी और रोहिणी जी उनको दर्शन, बालक के दर्शन करके इतने स्नेह वाले हो रहे हैं, वो एकदम से ठाकुर जी को गोदी में लेके और इन्हें आलिंगन कर रहे हैं और या प्रकार को वो फिर वो दुग्ध पान करा रहे हैं। वो बालक जब ठाकुर जी जब मैंने यशोदा जी के पास एकदम से आके उनकी गोदी में बैठ जा रहे हैं या गोदी में गिर जा रहे हैं, तो ऐसे जब बालक करे ना एकदम से दौड़ तो वो आवे और माँ की गोदी में बैठ जाए या माँ के पीठ पे चढ़ जावे है या माँ की छाती से लग जावे, तो ऐसे कई प्रकार से है बालक क्रीड़ा करते हुए, तो ऐसे यशोदा जी और रोहिणी जी को आनंद दे रहे हैं कृष्ण और बलराम दोनों जने। तो ऐसे में जब ठाकुर जी के लिए जब अतिशय स्नेह उभरा रहे है माता, दोनों माता को, तब वो अपने अपने बालकन को दुग्धपान करा रही हैं। और वह समय में जो स्वरूप ठाकुर जी को हो रहे हो कि मंद मंद मुस्कान से दुग्धपान करते जा रहे हैं और यशोदा जी को दर्शन दर्शन देते जा रहे हैं मुखारविंद के, और वहां में जो ठाकुर जी को जो सुख मतलब प्राप्त हो रहे हो यशोदा जी को, वो आनंद और वो स्वरूप जब तक अपने हृदय में स्थित नहीं हो जावे, तब तक आगे और कोई भी रस वाली, जैसे कि वेणु गीत है, युगल गीत है, गोपी गीत है, रास को वर्णन है, कुछ भी सुनवे के अधिकारी अपन नहीं बने। अपने में अधिकार ही नहीं है जब तक अपनो बाल भाव दृढ़ नहीं होएगो। वासु आगे अपन को सोचने हम तो नहीं भाई हमको तो किशोर भाव बहुत प्रिय है, हमको तो सेन की सेवा बहुत प्रिय है, हमको तो ठाकुर जी को मंगला में जगा में तो हम स्वामी जी के भाव से हम जगाएंगे, तो ये क्रम अपने नहीं है। अपने यशोदा जी के भाव सु, नंदालय के भाव सु ही सारी सेवा को क्रम हुए है। वो भाव अपनो जब तक दृढ़ नहीं होवे है तब तक अपन को आगे के कोई भाव को विचार भी नहीं करना चाहिए।
यासु यहाँ पे भी वह चीज की पुष्टि या श्लोक में या प्रश्न में भी हो रही है कि ठाकुर जी के जो बाल चरित्र हैं, ठाकुर जी के बाल चरित्र इतने उदार, उदार यानी कृपा करने वाले, जो सामर्थ्यवान हैं, जो जीव के ऊपर सहज कृपा करे हैं, तो वो बाल चरित्र है। तो वो बाल चरित्र इतने उदार है और सब सारे चरित्र सु विशिष्ट हैं। क्यों विशिष्ट हैं? क्योंकि अनधिकारी जो है ना, जिनको अधिकार नहीं है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करवे को, उनके ऊपर भी सर्व कर प्रकार के पुरुषार्थ ठाकुर जी की कृपा सुदान हुए हैं। अभी विचार करो कि जिनको अधिकार भी नहीं है ठाकुर जी के दर्शन करवे को या गुणगान करवे को, तो वो जब भी ये ठाकुर जी के बाल चरित्र को श्रवण करें, तो उन श्रवण के कारण उनके ऊपर इतनी कृपा होवे है कि उनको सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो जावे। ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, वो सारे पुरुषार्थ की प्राप्ति उनको हो जावे। जिनको अधिकार नहीं है उनको भी, यहाँ तक कि आके सामर्थ्य बताए बाल चरित्र को। वेद प्रोक्तम साधन रूप कर्मों से लौकिक फल मिलता है, वह हीन फल है। वेद की वजह से वैदिक लौकिक वैदिक कार्य करें, उनके जो साधन करे जाए वेद के द्वारा के जो भी, तो वासु क्या मिलेगा? लौकिक फल मिलेगा, और वो हीन फल है। यो मतलब आपके लिए ठाकुर जी के बाल चरित्रन सु उन वेद को और वाको कोई तुलना नहीं हो सके, यो कह सके यहाँ पे कि ठाकुर जी जा प्रकार सु अपने बाल चरित्रन सु अनधिकारी पे भी जो आप कृपा कर सके, तो अधिकारी जो है उनके ऊपर तो कृपा खूब बरसेगी, या में तो कोई शंका ही नहीं है। ये प्रकार यहाँ पे आगे तो कह रहे हैं कि वेद के एक प्रकार से जो साधन करते हो तो लौकिक फल मिले, और लौकिक फल तो हीन है, और साधनों से जो फल मिलता है उस फल से उत्तम फल परमानंद यानी कि कृष्ण है। साधन से जो फल मिले वासु भी उत्तम फल कौन सो है? साधन से जो फल मिलता है उस फल से उत्तम फल है परमानंद यानी कृष्ण है। जैसे कि लोक में धर्म करनो हो तो क्या कर्म करनो चाहिए, कर्म करनो पड़े। अर्थ के लिए पशु आदि रूप है, काम के लिए स्वर्ग रूप है, और मोक्ष के लिए ब्रह्म भाव रूप है। यानी जैसे धर्म है तो धर्म करने के लिए क्या करना पड़े? अपन को धर्म करने के लिए कर्म करना पड़े कि भाई हम जब तक कर्म नहीं करेंगे कि जैसे कि पूजा पाठ वगैरह है, बाहर जो मर्यादा में जो लोग कर रहे हैं वो क्या प्रकार से करेंगे? अपनो धर्म संभालने के लिए पूजा वगैरह करेंगे, पुष्प पत्र सब चढ़ाएंगे हैं भगवान के ऊपर, तो आ प्रकार से चंदन आदि समय पे चंदन समय पे उन लोगों ने, तो वो प्रकार उनको धर्म करने के लिए ये सब चीज उनको करनी पड़े। अपनो मार्ग में जो सेवा क्रम है वो बिल्कुल अलग है। वाकु व भक्ति मार्ग को जो अपनो जो भक्ति मार्ग है वाकु अन्य मर्यादा मार्ग के साथ में मिलान नहीं करना। ये मर्यादा के प्रकार से जो साधन जो कर रहे हैं वैदिक रूप से, उनको क्या प्रकार से सब फल मिले हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे कि उनको अपना धर्म मर्यादा लोगों को धर्म करने के लिए कर्म करना पड़े। सही है, कर्म करेंगे तभी उनको फल मिलेगा, तभी वो उनको धर्म संभाल सकेंगे, नहीं तो नहीं संभलेगा। फिर आयो अर्थ। अर्थ यानी अपने जीने को अर्थ क्या है, अपन को जीवन जीवे के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो कौन कौन सी चीज चाहिए वाके लिए अपन को कर्म करना पड़े। तो वाको द्रव्य चाहिए तो हो तो द्रव्य के लिए अपन को काम करना पड़े, कोई चीज लेके आनी हो तो कोई भी चीज के लिए अर्थ उपार्जन करना वो अपने लिए विशेष वो है, तो वो अर्थ हो गयो। और वाकु अन्य पशु आदि रूप कही है, और काम तो वो स्वर्ग रूप है, यानी जहां अपन को अपनी इच्छाएं पूर्ति होवे वाकु अपन स्वर्ग सुख कहवे, तो वो स्वर्ग रूप हो गयो। और फिर आयो मोक्ष को, तो मोक्ष तो के ब्रह्म में मिल गए तो वो मोक्ष हो गयो, तो वो ब्रह्म भाव रूप है। तो यहाँ पे परमानंद तो आयो ही नहीं कहीं, तुमने अपने लिए ही सब कुछ कियो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि परमानंद इस अंतिम ब्रह्म भाव रूप मोक्ष से भी उत्तम है। जो चार प्रकार के अर्थ वो बताए पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो इन सब चीजों से भी ऊपर क्या है? तो कह रहे हैं परमानंद।
क्यों? क्योंकि इस अंतिम ब्रह्म भाव जो छेल्लो आवे मोक्ष होवे वो अंतिम भाव कही जाए। तो वाको अंतिम भाव क्या है कि मोक्ष ब्रह्म भाव है, यानी मोक्ष हो जानो, ब्रह्म में लीन हो जानो, ब्रह्म में अपनो अस्तित्व एक हो जानो। तो फिर मतलब जीव को कोई अस्तित्व नहीं बचे वहां में यो। तो ऐसे प्रकार को बतायो। तो वासु भी उत्तम परमानंद को आनंद है। तो जब वह ब्रह्म भाव रूप मोक्ष से भी उत्कृष्ट परमानंद रूप कृष्ण साध्य स्वर्गादिकों का स्वयं साधन बन जाता है। पूरा वाक्य पढ़ के फिर बताऊं मैं। जब वह ब्रह्म भाव रूप मोक्ष से भी उत्कृष्ट परमानंद रूप कृष्ण साध्य स्वर्गादिकों का स्वयं साधन बन जाता है, तब पशु पुत्रादि से उत्पन्न अलौकिक और लौकिक सुख भी परमानंद रूप ही हो जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ब्रह्म भाव रूप जो मोक्ष है, वो मोक्ष को जो मोक्ष सु भी उत्तम, मोक्ष सु भी ज्यादा बड़ो, वो परमानंद रूप जब ठाकुर जी ही अपनो साधन बन जाओ। यहाँ पे तो मोक्ष को पावे के लिए तुम लौकिक कार्य कर रहे हो, वैदिक कार्य कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जब तक अपन कर रहे हैं तब तक तो अपन को परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अपन लौकिक इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं वहां में। अपनो धर्म में भी अपन कर रहे हैं तो भाई हमको पुण्य कमा रहे हैं, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, तो हम परमार्थ कर ले थोड़ा थोड़ा ऐसे। और फिर अर्थ को काम आए तो हमारी कोई इच्छाएं हैं, वाके लिए हमको द्रव्यादि की जरूरत है तो वो लेके आ रहे हैं, घर के लिए कुछ चीज लेके आनी है तो वाके लिए हम दौड़ रहे हैं। तो वो एक अर्थ हो गया, अपने जीवन के लिए कोई मकसद रखो है, वो एक अर्थ हो गया। फिर आगे वो काम, तो हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है तो वो हमको स्वर्ग रूप आनंद दे रहे है। पे धर्म अर्थ और काम छेले आयो मोक्ष। मोक्ष कहाँ जाके मिलेगा? तो कि जब अपन ब्रह्म में मिलेंगे तब जाके, जो अक्षर ब्रह्म में जो हुआ ना, जहाँ वहां को जाको मिलान हो जाए, तो वो अक्षर ब्रह्म में जब मिले तब वो मोक्ष रूप हो जावे। लेकिन जब परमानंद की प्राप्ति है, तो परमानंद की प्राप्ति तो ये सब यानी मोक्ष सु भी उत्तम है। तो जब ये सारो साधन अपन ठाकुर जी के लिए करेंगे, यानी कृष्ण को पावे के लिए अपन जब साधन करेंगे, तो ठाकुर जी ही अपने साध्य हो जाएंगे। ये ठाकुर जी ही हमारे कृष्ण हमको चाहिए तो कृष्ण ही हमारे साधन हो गए। जिनको हमको साधनो है वही हमारे साध्य। तो जैसे कहे ना कि शिक्षा पत्र में भी आज्ञा करें कि सेवा ही फल है और सेवा ही साधन है। तुम जो साधन कर रहे हो वही तुम्हारे लिए फल है, ये चीज को समझ लो। तो वो अपने पुष्टि मार्ग में है, तो वो अपन को परमानंद की प्राप्ति कराएगा। लेकिन लौकिक वैदिक कार्य के पीछे और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ के पीछे अगर जो अपन दौड़ेंगे या अपन वो कर भी रहे हैं, तो अपन को परमानंद की प्राप्ति नहीं होएगी। तो यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि अगर जो परमानंद रूप कृष्ण ही हमारो साध्य हो जावे, तो स्वर्गादिक का स्वयं साधन बन जाता है। तब पशु पुत्र आदि से जो उत्पन्न अलौकिक और लौकिक सुख भी परमानंद रूप ही हो जाता है। यानी जब ठाकुर जी साध्य बन जावे, तब जाके अपन को ये सारे जो जो भी कार्य अपन कर रहे हैं वो सब कछु अपने अर्थ, अपनो धर्म, अपनो काम सब कछु अलौकिक हो जाएगा और वो सुख परमानंद रूप बन जाएगा। यूं तो ऐसो जो कार्य हुए, अगर ऐसे कोई साधन या मैं आगे भी आएगा कि आगे मतलब ठाकुर जी के चरित्र जो जिनको आनंद नंदराय जी और यशोदा जी ने लियो है। मैं मूल में वापस आऊं क्योंकि बीच में अभी तो याको ये साधन को ही प्रकार बहुत सारो बताया है या में, पर कहीं अपन मूल चीज ना भूल जाए, या के लिए मैं फिर से याद करा दूं कि अपन प्रश्न चल रहे हैं, परीक्षित राजा को प्रश्न अपन यहाँ पे सुन रहे हैं। और प्रश्न में वो ये पूछ रहे हैं कि नंदराय जी और यशोदा जी ने ऐसे कौन से कर्म किए, ऐसे वड़भाग्य है जो यशोदा जी के, तो वो ऐसा क्या उनने कियो कि जो सुख, जो बाल चरित्र को आनंद, जो बाल लीला को आनंद जो नंदराय जी यशोदा जी ने प्राप्त कियो है, वो स्वयं उनके माता पिता वसुदेव जी और देवकी जी ने न तो दर्शन किए हैं, न उनने गुणगान गाए हुए और न ही श्रवण किए हैं। तो ऐसे उनके कैसे उत्तम कर्म है
नंदराय जी के और यशोदा जी के, तो उनने या प्रकार ऐसो कौन सो यशोदा जी ने साधन कियो जाकी वजह से ये परमानंद स्वरूप ठाकुर जी प्राप्त भय। उनके भी दुख के हरता, यानी इतने उत्तम हो गए श्री यशोदा जी कि ठाकुर जी जो हरि हैं, सबके दुख को हरवे वाले हैं, उनके दुख को भी हरवे वाली, यानी हरि के भी दुख को हरवे वाली श्री यशोदा जी बनी। तो वाक्य अनुसंधान में ये आगे अपन को ये सारा प्रकार बताए जा रहे हैं कि साधन अगर करेंगे तो लौकिक साधन से क्या प्राप्त होएगो, और अलौकिक साधन यानी कि साध्य कौन है, अपन कौन को साधना कर रहे हैं। जैसे अपन साधारण बात करें कि भाई अपन को कोई चीज चाहिए, तो अपन कहे ना कि भाई हमको फलानी चीज चाहिए, तो कि भाई ये चीज वाके पास मिलेगी, तुम वाकू जाके कहोगे ना तो तुमको मिल जाएगी ये चीज। तो अपन जाके वाकू कहेंगे तो वो अपनो साध्य हो गया, मैंने वाकू साध्य तब जाके मेरे को मेरी चीज मिली। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई ठाकुर जी प्राप्त करने हैं या ठाकुर जी को परमानंद प्राप्त करना है, तो ठाकुर जी ही वाके साध्य होने चाहिए। वाके लिए तुमको वैदिक में कोई लौकिक वैदिक कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है। अगर लौकिक साधन करोगे तो वहां में तुमको लौकिक ही फल मिलेगा, वहां में परमानंद नहीं प्राप्त होएगो। लेकिन जब ठाकुर जी तुम्हारे साध्य हो जाएंगे, स्वयं श्री कृष्ण जब तुम्हारे साध्य हो जाएंगे, तब जो भी कार्य कर रहे हो या जो भी सुख प्राप्त हो रहे हो है, तुमको लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, वो सब कछु वो परमानंद रूप हो जावे है। क्योंकि जैसा साधन वैसा फल होता है। समझ में आई? जब साध्य ठाकुर जी हो गए तो फल भी ठाकुर जी को आनंद ही प्राप्त होगा ना अपन को। जैसो साधन वैसो फल, ये प्रकार यहाँ पे वह तुम जैसो साधन करोगे वैसे ही फल। जैसे कहे ना कि भाई का कहे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, जब तुम बबूल उगाओगे तो आम थोड़ी निकलेंगे वहां में से। यो तो अपन यो विचार करें कि भाई मैंने तो अंगूर अंगूर बो दिए हैं तो मेरे को आम मिल जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सके। अंगूर में तो अंगूर ही मिलेंगे, तो अंगूर भी खट्टे हो तो वो भी काम के नहीं है कछु। मतलब कहे कि साधन जैसो अपन को साध्य जैसो होएगो, जैसो साधन करेंगे ऐसे ही फल प्राप्त होएगो। तो ये प्रकार है कि जहाँ ठाकुर जी को अपन साध्य बनाएंगे तो ठाकुर जी को आनंद ही अपने लिए परमानंद स्वरूप प्राप्त होएगो। यदि साधन उत्तम है तो फल उत्तम होगा। यदि साधन उत्तम है तो फल भी उत्तम होगा ही। जैसे उत्तम सूत से उत्तम वस्त्र बनते हैं, अच्छो सूत होएगो तो अच्छे सूत जैसे कपड़ा अच्छो बनेगो तो अच्छे ही बनेगो। मटेरियल ही खराब होएगो तो चीज तो खराब ही बनेगी, मटेरियल अच्छो होएगो तो चीज भी अच्छी बनेगी। तो यह सूत उत्तम है तो वस्त्र भी उत्तम बनते हैं। एवं श्रेष्ठ शक्कर से श्रेष्ठ मिष्ठान बनता है। अच्छी शक्कर होएगी तो वाचो मिष्ठान भी अच्छी बनेगी, शक्कर फीकी होएगी तो मीठी चीज मिष्ठान अच्छे नहीं बनेगा। ये तो सीधी सी बात है। उस परमानंद रूप साधन से प्राप्त लौकिक फल भी कर्मादि साधनों से मिले हुए लौकिक फल से अधिक होता है। ठाकुर जी जब परमानंद को दान करें तो ऐसे में लौकिक सुख भी अगर अपने आसपास कोई होए तो वो चीज में मिष्ट बन जाए। जैसे शक्कर कछु में भी डालोगे तो वो हर चीज को मीठी बना देगा, चाहे वो खट्टी चीज में डालो या मीठी चीज में, मतलब वहां में डालो तो वो मिठास ही देगी, क्योंकि वहां को स्वभाव ही है मिठास देना। तो ऐसे यहाँ ठाकुर जी आप जो आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, तो आपको अपन जब अपन साध्य बना लेंगे तो अपने आसपास लौकिक अलौकिक जो भी सुख है अपने लिए वो सब ऐसे आनंद परमानंद स्वरूप बन जाएंगे। तो ये प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो उस परमानंद रूप साधन से प्राप्त लौकिक फल भी कर्मादि साधनों से मिले हुए लौकिक फल से अधिक होता है। यानी अपन कर्म से किए हुए साधन के जो फल हुए लौकिक फल, वासु भी अधिक फल परमानंद रूप साधन से अपन को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि परमानंद साधन से प्राप्त लौकिक फल में आनंद ही आनंद रहता है। ये चीज है, उसमें सांसारिक विषयों की गंध भी नहीं रहती है। जब परमानंद साधन से प्राप्त लौकिक फल ही ऐसा होता है तो उससे मिलने वाले अलौकिक दिव्य
पुत्र पशु आदि उससे अधिक स्वर्गाधिक के फल में कितना रस का अनुभव होता होगा, वह अकथनीय है। जब ठाकुर जी जब अपने साध्य बन जावे तो उनके द्वारा प्राप्त हुए परमानंद पद को लौकिक सुख को भी इतनो अलौकिक बना देवे, यानी वो लौकिक सुख भी इतनो सुख वालो बना देवे, तो उनके द्वारा प्राप्त जो अलौकिक सुख है, जैसे कोई पुत्र है या पशु है या और भी कछु है, स्वर्गाधिक फल है, वो सब तो वाको आनंद तो कितने गुना ज्यादा होएगा, वाको तो अपन वर्णन भी नहीं कर सके। यासु कह रहे हैं कि ऐसे जो स्वर्गाधिक और इनको सुख जो मिलेगो, वो अनुभव जो मिलेगो, वाको तो वो अकथनीय है, वाको वर्णन अपन नहीं कर सके। आज यहीं पे रखेंगे, अभी है एक 1.5 पैराग्राफ और है, पर यहाँ पे आज अपन को ये समझना है कि साधन कौन सो अपन को करना है और अपन मतलब कैसो करे हैं, जीव कैसो साधन करे है और जीव को कैसो साधन करना चाहिए, ये दोनों चीज यहाँ में अपन को समझाई है। लौकिक साधन करेंगे तो लौकिक फल मिलेगा, अलौकिक साधन करेंगे तो अलौकिक फल मिलेगा, क्योंकि जैसे बताई ने कि सूत अच्छो होएगो तो कपड़ा भी अच्छो बनेगा, सूत ही अच्छो नहीं होएगा तो कपड़ा कहाँ से अच्छो बनेगा, शक्कर अच्छी होगी तो सामग्री भी मिष्ठान में अच्छो बनेगा, नहीं तो शक्कर में ही फिकास होगी, शक्कर कचरा वाली होगी तो सब कचो कचरा वाला बनेगा, तो मिठास भी नहीं आएगी। तो ऐसा है कि जैसो जैसो प्रकार अपने पास होएगो, जैसी उत्तम साधन होएगो ऐसो ही उत्तम फल प्राप्त होएगो। यासु अपने मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने यही आज्ञा करी है कि ठाकुर जी की सेवा जो है वो ही साधन है और ठाकुर जी की सेवा ही फल रूप है। तो ये अपने लिए तो महाप्रभु जी ने पहले ही द्वार खोल रखे हैं कि उत्तम साधन और उत्तम फल। तो यहाँ पे तो ठाकुर जी को क्या प्रकार सु मतलब नंदराय जी यशोदा जी के कर्म कैसे भय, उनने कौन सो साधन कियो, तो इतने सारे साधन हैं, अब यहाँ में से उनने क्या कियो वो आगे मतलब प्रश्न ये पूछो जाएगा कि इतने सब साधन हैं तो उनने कौन सो साधन कियो, लौकिक वालों कियो या कृष्ण को ही साध्यो तो उनने क्या कियो तो ऐसो जो सुख उनको प्राप्त भयो, जो सुख है वसुदेव जी और देवकी जी को नहीं मिले, ये प्रश्न उनको अभी आगे आएगा। अभी अपनो एक 1.5 पैराग्राफ बाकी है, श्री वल्लभ की कृपा से कल पूर्ण करेंगे अपन। श्री वल्लभाधीश की जय।